बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब का किचन विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं अपनी रमज़ान प्रिपरेशन। वैसे तो ये कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो आपसे शेयर की जाए। हर कोई अपने घर पर अपने तौर पर रमज़ान से पहले की तैयारी करता है। तो आज मैंने सब सब्ज़ियाँ वग़ैरह ली थी जो कि मेरे फ्रोज़न में भी काम आएंगी, खाने में भी, और जो रमज़ान के लिए पहले से मुझे सेव करना है उस सब की मैंने आज ख़रीदारी करी है। वैसे तो हर कोई अपने हिसाब से करता है, मैं जिस अपने तरीके से करती हूँ वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आज का है ये पार्ट 1 और आपने पार्ट 2 भी देखना है। इसके बाद भी मैं पार्ट शामिल करूँगी 2, 3। देखें अब मैं कितने पार्ट बनाती हूँ मुझे नहीं अंदाज़ा इस बात का, मगर आगे ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो आगे आप इस पूरी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और इसमें टिप्स भी बताई जाएंगी। जो जो मैंने सामान लिया उसको मैं सेव कैसे करती हूँ हमेशा, ये भी आपने इसमें देखना है। अभी कुछ दिन हैं रमज़ान में, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कर भी ली होगी और कुछ कर भी रहे होंगे। तो मैं जिस तरीके से करती जा रही हूँ, जो जो मैं काम करती जाऊँगी आपसे शेयर करती जाऊँगी, टिप्स भी शेयर करती जाऊँगी। इसके बाद मैंने अपने फ्रोज़न जो आइटम बनाने हैं उनकी वीडियो शेयर करूँगी और भी बहुत कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आपने मेरे पार्ट 2, 3 का भी इंतज़ार करना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी चीज़ मैं किस तरीके से सेव करती हूँ, कटिंग करती हूँ। यहाँ देखें ये ले ली हैं मैंने सब सब्ज़ियाँ, जिनमें सब्ज़ी, प्याज, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये भी सारी चीज़ें खोलूँगी। तो यहाँ हम भाभी और ने साथ खाना पैक करके दिया था कि आप खाना ले जाओ, क्योंकि बहुत थकन हो गई थी। तो आकर मैं क्या-क्या करती, तो ख़ैर अभी तो आई हूँ और ये सब चीज़ें समेटूँगी। फिर ये रमज़ान के लिए पापड़ी ले ली। अव्वल तो ज़रूरत थी कि मैं घर पर ही बनाऊँगी और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारे काम हैं। कुछ मसाले लिए हैं। अच्छा, यहाँ ये मैंने अचार जो आपसे शेयर किया था लीमू का, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं आपको इसके बाद की वीडियो दिखाऊँ, और इसमें से तो हमने काफ़ी सारा अचार इस्तेमाल भी कर लिया है। खैर इसकी भी मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगी। बाकी ये सब चीज़ें शॉपर्स में हैं और ये टमाटर ले लिए हैं। जैसे कि आपको पता है टमाटर बहुत इस वक्त जो है प्राइस कम है, तो मैं इसको सेव कर लूँगी। ये मेरे माशाल्लाह ये कि इसकी प्यूरी जो है ना मेरी 3-4 महीने तक चलेगी, मतलब बकरा ईद तक भी चलेगी। लहसुन अदरक लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें ली हैं और अभी इन सब की सफाई सुथराई होगी तो मैं सब चीज़ें निकाल के आपके दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो देखें, तो जी देखें यहाँ सारा सामान मैंने निकाल लिया है और किचन भी मेरा मैसी हो गया। तो यहाँ तो इसमें तो हैं सारे प्याज, और प्याज तो पता है आपको रमज़ान में कितनी इस्तेमाल होती है। और ये कि मैं इसको जो सेव करूँगी ना, इनकी ब्राउन प्याज भी बनाऊँगी। बहुत भारी है ये माशाल्लाह से। देखें इसमें तो प्याज है, ठीक है, सारी प्याज है क्योंकि मैं कुछ प्याज जो है ब्राउन करूँगी। और ये है कि ब्राउन भी करनी है, सालन वगैरह के लिए इस्तेमाल में बहुत आती है। तो प्याज को ब्राउन भी करना है, पेस्ट बना के भी रखना है जो कि मैं चाट वगैरह में डालती हूँ। तो जो चाट बनती है उसकी रेसिपी भी मैंने डाली हुई है। तो यहाँ सारी सब्जियाँ निकालनी हैं, मिर्चें ले ली हैं। तो मिर्चें भी बहुत अच्छी मिल गई थी, इनको भी बहुत सारा काम करने वाला है। हरी प्याज जो हो गई ये ले ली, इसकी भी कटिंग करनी है। मेथी हो गई, टमाटरों का पेस्ट बनाना है, इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है जो कि मैं करूँगी, ठीक है। और यहाँ ली हैं शिमला मिर्च, शिमला मिर्च भी बहुत अच्छी मिल गई थी मुझे, अच्छी कड़क कड़क सी हैं ये शिमला मिर्च, ये नहीं कि थोड़ी नरम हो। और वही चटनियों के बगैर तो समोसे पकौड़े हमारे अधूरे हैं। चटनियाँ बनानी है तो ये धनिया पुदीना ये सब साफ़ करना है। इधर ले ली हैं मैंने गाजरें, कुछ पकाने के लिए भी सब्जियां ली, सेम फली ले ली। अच्छा, यहाँ ली हैं मूलियाँ ली हैं, कुछ मैं भुजिया बनाऊंगी और पराठे बनाऊंगी। पराठे मैंने अपनी वीडियो पे अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, बहुत मज़े के पराठे बनते हैं, मेरे फेवरेट हैं। गोभी भी ले ली है और यहाँ लिया है मैंने सलाद का पत्ता और बैंगन, यहाँ ली है बंद गोभी। अब पता है ज़ाहिर है रोल समोसे इस तरह की चीज़ें हमारी बहुत सारी बनती हैं। ये तो लिए हैं हरे चने, जिसे हौले हौले भी कहते हैं, हौले हौले जो हैं हौले हौले ही निकलते हैं, ठीक है। और मटर हैं, मटर को भी निकालना है और इनको भी, बड़ा लंबा चौड़ा काम हो गया है मेरा। लहसुन अदरक है, इसका पेस्ट बनाऊंगी, इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। और पालक, तो इसको भी काट कर थोड़ा ब्लांच करके रखूँगी ताकि रमज़ानों में आसानी। अच्छा, मुझे वहाँ ब्रोकली बहुत अच्छी मिल गई थी,
वैसे तो सब्ज़ी मंडी में ये बहुत सस्ती है, यहाँ मुझे ज़रा महंगी मिली, मगर एक ही के पास मुझे मिली तो ये भी मैंने ली है। बहुत मज़े की होती है, हेल्दी होती है, शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये भी ली है। तो ये सारी मेरी सारी शॉपिंग है जो कि हमारी रमज़ान की तैयारी की है। तो बस ये है कि इन सबको सारा अब सेट करना है। अब मैं सारी आपको फाइनल लुक जो है इनकी दिखाऊंगी, सब कटिंग करके जब मैं सब इसको रख दूंगी शॉपर्स में, बैग्स बना कर रखूंगी मैं आपको, तब ये सब चीज़ें दिखाऊंगी। क्योंकि काम इतने हैं कि ज़रा ज़रा सी चीज़ें अब रह जाती हैं, जैसे जी प्याज कैसे काटनी है, गोभी कैसे काटनी है, तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मली सभी कर लेते हैं, बस काट वाट के सारी पैकिंग करूँगी। इसके अलावा भी मेरा बहुत सारा काम हो जाता है जो कि मैं फ़्रोज़न फूड का भी करती हूँ, ठीक है। तो इस बार तो वो करने का कोई इरादा नहीं है मेरा, क्योंकि बीच में बीमार भी हो गई थी तो थकन उसकी वजह से अभी भी तकलीफ़ वग़ैरह रह रही है। तो इस बार सोचा कि ये कोई काम नहीं करना है, बाकी ये अपने ही घर के मेरे ये इतने काम हो जाएँगे, पीछे दिन बहुत कम है। अभी मसाला जात और ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, जो फ्राई आइटम है, जैसे दही बड़े बनाने हैं और चने बॉयल करके रखने हैं, पकौड़ों का मसाला मुझे बनाना है, उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। कभी मैंने की नहीं है, मगर ये है कि मैं हमेशा बना के ये सब चीज़ें रखती हूँ, ये कि बहुत आसानी हो जाती है। तो अब ये सारी मैं आपको कटिंग-वटिंग करके दिखाऊँगी, करके सारी पैकिंग करके फर्स्ट सब चीज़ें तब दिखाऊँगी। तो आपको अब हो सकता है कि शायद ये रमज़ान के स्टार्ट में मिले, 2 दिन पहले मिले। ये नॉर्मली सारे लोग इस तरह की तैयारी कर लेते हैं, इतना बताने की ज़रूरत नहीं होती। बस जो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ये सब कुछ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह ये जल्दी वीडियो भी हमारी अपलोड हो जाएगी, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो। तो बस अब ये इंशाल्लाह अब आपको ये तब दिखाऊँगी जब ये कट-कटा के, पिट-पिटा कर सब बैग्स में जो है फ्रीज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा, फिर ये सबकी फ़ाइनल आपको लुक दिखाऊँगी। चलिए, तो जी देखें, यहाँ मैंने ना चटनी के लिए जो धनिया है वो निकाल लिया है, कुछ इसमें जो है वो डंडी के साथ है, और यहाँ जो रखा है ये मैंने इस तरीके से इसको बना लिया है, यानी कि जो हम नीचे-नीचे की कोंपलें होती हैं ना, इतनी-इतनी ये जो लास्ट में टिप्स होती है, मैंने इस तरीके से इसको रख लिया है। अच्छा, ये जो है ये अभी बहुत सारी रेसिपीज़ में मैं अपने यूज़ करूँगी, रोल, समोसे, इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें होंगी उनमें मैं ये यूज़ करूँगी, ठीक है। और ये जो है ये मैंने चटनी के लिए निकाल लिया है। तो बस अब मैं इसको सेव कैसे करते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। तो इस तरह का ले लें बॉक्स, धनिया के हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। इसको हम साइड पर करते हैं, और यहाँ देखिए सब चीज़ें साथ-साथ, क्योंकि धनिया ऐसी चीज़ थी जिसको अभी से फ़ौरन बनाकर सेव करना था। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो है टिश्यू पेपर बिछा दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको टिश्यू पेपर बिछा दिया है इसमें। अब मैं इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके ना धनिया रख दूँगी, इस तरीके से ना, इस तरीके से बिछा दूँगी। इससे ये है कि हमारा धनिया ना 2 ढाई हफ़्ते तक ये आराम से सेफ़ रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अच्छा, मैंने इस धनिया को ना धोया नहीं है, तो आपने धोना नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भर के आपने लेयर नहीं लगानी, फिर इस तरीके से टिश्यू रख दीजिएगा, ठीक है। और फिर वापस से इस पे हम धनिया इस तरीके से उठाएंगे और इस पे रखते जाएंगे। इसी तरीके से मैं धनिया की लेयर लगाती जाऊंगी और टिश्यू पेपर की लेयर लगाती जाऊंगी, फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। बस आपने ये ख़्याल रखना है धनिया को ना धोना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल खुश्क रखिएगा। अच्छा, ये मैं रात में सारा सामान लाई थी, तो मैंने इसको ना बाहर ही रख दिया था खोल कर, ठीक है, ताकि इसमें जो जितनी नमी है वो भी ख़त्म हो जाए और ये गल ना जाए। मतलब शॉपर में ही रहता तो ये गल सड़ जाता और सारा हमारे जो मेहनत है ना वो पानी हो जाती। तो मैंने इनको और सारी सब्ज़ियों को खोल कर रख दिया था, फिर मैं ये दिन में ये सारा स्टेप कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारा धनिया रख लूँगी। सारे धनिया की मैंने इस तरीके से लेयर लगा दी हैं, ठीक है। ये अब हमारा धनिया हो गया है सेफ़, क्योंकि ये 2 हफ़्ते तक कहीं नहीं जाता। वैसे ही तो ये सारा धनिया मेरा इस्तेमाल में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं, तो ये उसमें चला जाएगा। तो बस इसी तरीके से इसको हम सेव कर लेंगे, इसको रख दूँगी अब मैं फ्रिज में। बाकी जो ये रह गया है इसी में अब मैं पुदीना डालती जाऊँगी, ताकि चटनी का जो सामान है वो भी हमारा रेडी हो जाए। तो इधर सारा जो सामान है, कचरा है, वो सारा एक जगह डालती जा रही हूँ। यहाँ मैंने एक चादर सी बिछा ली है और यहीं बैठकर मैं ये सारा काम कर रही हूँ,
ताकि एक ही दफ़ा में ये सारे काम हो जाएं। जैसे जैसे जो जो चीज़ें होती जाएंगी दिखाती जाऊंगी। तो यहाँ देखिए ज़रा जो मैंने मटर निकाल कर रखे हुए थे ना, इनको ना धो लिया है एक बार, ठीक है। अब इनको करेंगे बॉईल। हाँ, मटर बॉईल करने के लिए पतीली में पानी चढ़ा दिया, अब इसको बॉईल आ रहा है, ठीक है। इसमें मैंने 3 चम्मच जो हैं चीनी के शामिल कर दिए हैं। उससे ये होगा हमारे जो मटर का कलर है ना वो ख़राब नहीं हो। तो अब बस इसमें मैं मटर शामिल करूँगी। मैंने 4 किलो मटर लिए थे, ठीक है, और उस हिसाब से मैं शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मटर मैंने शामिल कर दिए। बस हमने 1 मिनट इसे बॉईल करना है, ये नहीं कि आपने इसी को पूरा से बॉईल करें। तो बस इसको मैं ज़रा 1 मिनट तक साथ साथ यूँ हिलाती रहूँगी, ठीक है। और ये है कि ये ना 1 से 2 मिनट तक पक जाएंगे, हमने इसको पूरा बॉईल नहीं करना। अच्छा, अब इसके ऊपर ये जो ज़रा ज़रा से ज़र्रे आ रहे हैं ना, इसको चाय की छन्नी से आपने ऐसे साफ़ कर लेना है। जो बीच में ख़राब होंगे वो भी बीच में आ जाएं, ताकि ये जो छोटे छोटे ज़र्रे हैं ना वो बीच में आ जाएं, ठीक है। इस तरह मैं ये सारे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए इसे 2 मिनट हो गए हैं, बस अब मैं निकाल लूँगी। हमने मटर को ब्लांच करना है, बॉईल नहीं करना है। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। 1 से 2 मिनट बस, इससे ज़्यादा आपने 2 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं जाना। तो मैं यहाँ इसको निकालती जा रही हूँ और ऊपर से फिर ठंडा पानी गुजार दूँगी, और इसी पानी में ना मैं हल्की सी गाजर और गोभी को भी ब्लांच कर लूँगी। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। हाँ देखिए मैंने इसको इस तरफ रख दिया है, ठीक है। अब मैं ऊपर से इसे नलके का पानी खोल दूँगी, ताकि इसका जो पकने का प्रोसेस है ना वो रुक जाए। आपने ये नहीं कि बॉईल करके इसको उसी बर्तन में या तसले में छोड़ देना है, नहीं। आपने ऊपर से इसको प्रॉपर से पानी डाल देना है, और इसको नॉर्मल जो टेम्परेचर में आ जाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको पानी डालकर इनकी जो गरमाइश है वो ख़त्म कर देनी है, ठीक है। तो ये अमल भी मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। बास्केट में डाल दूँगी ताकि अच्छे से इसका जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। फिर हम इसके पैकेट बना लेंगे। जो मटर वाला पानी था ना, मैं उसी में ये गोभी भी शामिल कर रही हूँ। इसको भी 1 मिनट तक हमने बस इसको ब्लांच करना है। गोभी को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं आपने हीट दिलानी, ठीक है। यूँ साथ साथ हिलाते जाएं। और इसके मैंने बड़े बड़े पीस रखे हैं। अब मैं जिस तरह जो जो रेसिपी में मुझे यूज़ करना होगा ना, मैं उस हिसाब से इसकी कटिंग भी कर लूँगी। इसमें कुछ छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। इसको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से, जो कचरा बीच में आ जाएगा। 1 मिनट तक बस इसको हमने इस तरह रखा है। बस अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। जो थोड़ी सी गोभी मैंने रख ली है पकाने के लिए, इसको भी निकाल लेते हैं। और इसी ही पानी में मैं गाजर को भी कर लूँगी। गोभी डालने के बाद इसको भी आपने ना ज़रा पानी में छोड़ देना है, ताकि इसका भी ना मज़ीद पकने का जो प्रोसेस है ना वो बंद हो जाए। इसको भी निकाल लूँगी मैं इस बास्केट में, ताकि जो पानी है ना वो अच्छे से इसका खुश्क हो जाए। इसी तरीके से मैं ये गाजर को भी 1 मिनट तक ब्लांच कर लूँगी और इसको निकाल लूँगी। साथ साथ इसी तरीके से इसको चम्मच से यूँ हिलाती रहूँगी। 1 मिनट के बाद मैंने इसको भी निकाल लेना है। बस अब इसको भी निकाल लूँगी मैं इसी तरीके से। इस पर से भी पानी बस गुजार देंगे हम। और इसको भी बास्केट में डाल के रख दूँगी, ताकि ये ना ठंडी हो जाए और खुश्क हो जाए। और इसी तरीके से मैं ब्रोकली को भी डाल दूँगी, और इसको भी इसी तरीके से हिलाएंगे। और इसको बस आपने 1 मिनट से कोशिश करें कि कम ही आप इसको करें, बॉईल करें। ब्लांच मतलब ब्लांच करना है, बॉईल नहीं करना, सॉरी। बस इसको भी अभी मैं निकाल लूँगी। बस 1 मिनट तक इसको इस तरीके से हमने ऊपर नीचे करना है। 1 मिनट हो गया है, इसको भी
और इसको भी हम निकाल लेते हैं। और ठंडा पानी इसमें से गुजार देंगे हम भी। ब्रोकली को भी हमने इसी तरीके से कर लेना है। और इसको भी फिर हम बास्केट में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने रख दिया है पानी, तकरीबन 2 गिलास पानी है। अब मैं इसमें ना जो पालक है उसको बॉईल कर लूँगी। और पानी आपने ज़्यादा नहीं शामिल करना। ये 3-3.5 किलो तकरीबन पालक थी, 3.5 किलो, तो उस हिसाब से मैंने पानी डाला है। तो ये 2 गिलास के करीब पानी डाला है, ठीक है। और आँच जो है मीडियम कर दी है। और इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे चीनी, ताकि ये जो इसका कलर है ना वो बरकरार रहे। अच्छा, इसमें मैंने 2 गिलास मज़ीद पानी डाल दिया था, क्योंकि मैं इसको बॉईल कर रही थी, तो पानी मुझे कम लग रहा था। हाँ, अगर मैं पानी बीच में खुश्क रखना चाहती तो 2 गिलास काफ़ी था, क्योंकि पालक अपना भी पानी छोड़ती है। तो टोटल मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाला है और 10 मिनट तक इसे बॉईल करूँगी। जैसे ही जो पालक है वो नरम होगी और कम क्वांटिटी में हो जाएगी, मतलब वो बॉईल होके श्रिंक हो जाएगी, तो मैं इसे निकाल लूँगी। यहाँ देखिए, जो पालक है इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है, ठीक है। इसको प्रॉपर से बॉईल किया था 10 मिनट। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा मैं पानी गुजार दूँगी, ताकि इसका ना टेम्परेचर कम हो जाए। फिर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा जी, अब मैं बनाने लगी हूँ चटनी, जिसमें मैंने ये गोल लाल मिर्च ले ली है, लहसुन ले लिया है साबुत, और हरी मिर्चें ली हैं साबुत, जो है सफ़ेद ज़ीरा लिया। ये 4 टेबल स्पून भरकर हैं, और 25 से 30 दाने या 35 दाने होंगे ये लाल मिर्च के हैं, और आधा पाव मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अच्छा, पुदीना की गड्डी जो हैं वो 6 से 7 अदद थी। और जो धनिया है वो काफ़ी बड़े साइज़ में था, तकरीबन नॉर्मल जो हम धनिया लेते हैं छोटा होता है, तो वो अगर गड्डी देखें तो 10 गड्डी हैं धनिये की, ठीक है। वैसे ये बड़ी थी, काफ़ी बड़ी थी, तो 5 गड्डी ले ली हैं, ठीक है। अब मैं इसमें साथ डालूँगी ये इमली का रस भी, और इसको मैंने छान कर पहले से फ्रीज़ करके रखा हुआ था। और इसमें जाएगा नमक। नमक जो है यहाँ रख दिया, ये साथ-साथ मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी। और इसको अच्छे से हमने पेस्ट बना लेना है। नमक और मिर्च को मैं दोबारा से चेक करूँगी। अच्छा, इसमें मैं काला नमक भी शामिल करूँगी। चटनी है हमारी, वो भी रेडी हो चुकी है। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने थिक रखी है। अगर मुझे बीच में ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ी सी पतली करूँगी, ताकि स्पेस कम रहे। मैं अब इनके पैकेट्स बनाऊँगी। मैं अभी फ़िलहाल डब्बों में नहीं डाल रही, इनके पैकेट्स बना लूँगी। तो पैकेट्स बना के आपको दिखाती हूँ। चटनियों के ना अब मैं शॉपर बना रही हूँ। जिस तरह ये है कि मैंने इसको गिलास में थैली को डाल दिया है, ठीक है। और ये है कि 2 चम्मच भरकर ना मैंने ये चटनी के ले लिए हैं। मैं उस हिसाब से बना रही हूँ जिस तरह मेरी भरनी हुई है ना, जिसमें मैंने निकालना है। तो इस तरीके से ये ठीक रहती है, सही है। और बस हम यूँ निकालेंगे, रबड़ बैंड बांध लूँगी अब मैं इस पर। तो इसी तरीके से मैं सारे पैकेट बना लूँगी। अच्छा जी, ये देखिए, पालक के भी मैंने इसी तरीके से ना ये बना लिए हैं पैकेट, और मैं उस हिसाब से बना रही हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। ये दोनों हाथ का काम है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ ना पैकेट बना लिए इस तरीके से, और इसको हल्का सा पीसना है, जस्ट 2 से 3 सेकंड कि बस ये हल्का सा ना ये दरदरा सा हो जाए। मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये दरदरी सी है। बहुत हमने इसको मेहंदी नहीं बना देना, दरदरा सा बस पीसना है। तो इसके भी मैं पैकेट बना रही हूँ इसी तरीके से। तो ये देखें, जो चटनियाँ हैं ना, इनके मैंने इस तरीके से पैकेट बना लिए हैं। नीचे मैंने मिर्चें रखी हैं, अभी ये पीसने वाली हैं। लहसुन अदरक भी पीसने वाला है। जो जो काम होता जा रहा है ना वो मैं करती जा रही हूँ। तो ये चटनी सारी तैयार कर ली है। चटनी के जो मैंने पैकेट बनाए हैं ना, वो एक बॉटल के हिसाब से बनाए, जो मैं जिस बॉटल में मैं ये चटनी डालती हूँ और अफ्तारी के टाइम रखती हूँ, तो उस हिसाब से मैंने ये पैकेट बना लिए हैं। बाकी ये रह गई हैं पालक, ठीक है, इसके 4 पैकेट बने हैं। तो बहुत मज़े की पालक का कोरमा सा बनता है। मैं आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी एक दिन।
और यहाँ हमारी गोभी भी ब्लांच हो गई है, इसका भी पैकेट बन गया है, गाजर का भी और ब्रोकली का भी। यहाँ मटर भी हैं, वो रेडी हो गए हैं। अच्छा, मैंने इन सब्ज़ियों को ना मिक्स नहीं किया, क्योंकि कभी हम कोई ऐसी रेसिपी बनाते हैं जिसमें हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वरना अमूमन ये है कि हमें जो बाज़ार से मिलती है उसमें कॉर्न्स होते हैं, ब्रोकली होती है, वाइट जो है ये गोभी ये होती है, मटर होते हैं, गाजर होती है। तो मैंने सब चीज़ों के ना पैकेट्स जो हैं वो अलग बनाए हैं। अभी कॉर्न्स जो हैं वो बॉयल होने वाले हैं, उनको भी मैं बॉयल करके रख दूँगी। बाकी ये चीज़ें तो हमारी रेडी हो चुकी हैं, ठीक है। और ये है कि अब इसकी भी तैयारी कंप्लीट हो गई है, बाकी भी आहिस्ता-आहिस्ता करती जा रही हूँ। जैसे-जैसे करती जा रही हूँ आपको दिखाती जाऊँगी। हरी प्याज को मैंने इस तरीके से काट लिया है, यहाँ देख सकते हैं जितना ये हरा-हरा जो पार्ट है ना, ये हमने रखना है। बाकी ये जो इस तरह के हैं ना, ये मैंने अलग रख लिए हैं। ये किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी ये जो है ना, इसके भी मैं काट लूँगी, पहले अच्छे से वॉश कर लें और इसको बास्केट में रख दें ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर इसको काट कर इसका भी ना मैं पैकेट बना लूँगी बाकी सब्ज़ियों की तरह। अब मैंने देखें यहाँ जो हरी प्याज के पैकेट है ना, इस तरीके से बना लिए और ये शिमला मिर्च को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और एक पैकेट मैंने इस तरीके से शिमला मिर्च की लंबाई में कटिंग कर ली है। इसी तरीके से मैं एक गाजर का भी पैकेट बनाऊँगी। तो मुझे जैसे-जैसे आसानी होती जा रही है, मैं उसी तरीके से पैकेट्स बनाती जा रही हूँ, आपसे शेयर करती जा रही हूँ। तो शिमला मिर्च को मैंने 2 तरीके से कट कर लिया है, एक इस तरह टुकड़ों में और एक इस तरीके से लंबाई में कटिंग कर ली है। बाकी जो प्याज है वो भी आपको मैंने दिखा दिया है, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। मेथी के भी मैंने इस तरीके से देखें पैकेट बना लिए हैं, ठीक है। मेरे पास तकरीबन ये 3 किलो मेथी थी, जिसको मैंने एक बॉयल दे दिया था। धोकर अच्छी तरह धोने के बाद मैंने इसको 1 से 2 बॉयल दिए हैं ताकि मैं इसको सेव कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने ना पीसा नहीं है, मतलब ग्राइंडर में थोड़ा-सा जैसे पालक को पीसा था ना, ऐसे नहीं पीसा। तो ये मेरे 4 पैकेट बन गए हैं, तो ये भी मेरे इस्तेमाल में आ जाएँगे। ये कि जो मैं कर सकती हूँ साथ-साथ आपको सारी वीडियोज़ दिखाती जाऊँगी, जो-जो मैं सेव करती जा रही हूँ। ना फलियाँ मैं इस तरह बना रही हूँ, इसके जो किनारे होते हैं आपने इस तरीके से छील लेने हैं। थोड़ा-सा यहाँ से भी खींच लें, तो इस तरह ये ना निकल आते हैं। जब हम सालन बनाते हैं ना तो ये बहुत बुरे लगते हैं खाने में। इस तरीके से बस यहाँ से थोड़ा-सा पकड़ें और इस तरह खींच दें। इसी तरीके से देखें मैंने यहाँ भी ये सारे बनाकर रख लिए हैं और इसकी भी कटिंग कर लूँगी और इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अब मैं रखने लगी हूँ कॉर्न्स, ठीक है। इसमें 2 से 3 चम्मच हम चीनी शामिल कर देंगे, ठीक है। और इसको प्रेशर कुकर में मैं बॉईल कर रही हूँ, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। इसको बॉईल कर लूँगी। जो कॉर्न्स है ना इनको भी बॉईल कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको ना पानी के साथ ही सेव करूँगी। ये नहीं कि हम इसको पानी निकाल दें और सिर्फ़ इसको कॉर्न्स जो हैं हमने मकई इसको सिर्फ़ सेव करें, नहीं। मैं इसको पानी के साथ ही सेव करूँगी। सेव इसलिए इस तरीके से करते हैं ताकि ये जो इसमें जो मॉइस्चर रहता है ना वो बरकरार रहे। अगर हम बिना पानी के ही इसको सेव करेंगे ना तो ये है कि ये बहुत ड्राई हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए आपने भी इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको इस पानी के साथ ही सेव करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने सारा ही पानी लेना है, थोड़ा-सा पानी आप रहने दें। मैं इसके भी पैकेट्स बनाऊँगी ताकि मुझे जितने पैकेट्स की ज़रूरत होगी, मैं उस हिसाब से इस्तेमाल करती जाऊँगी। आप चाहें तो इसको किसी जार में या किसी बॉक्स में भी सेव कर सकते हैं, मगर मैं इसके पैकेट बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको कॉर्न्स दिखाती हूँ, ये कितने गले हुए हैं। देखें, आप कोई भी पीस ले लें, अब बस मैं इसके पैकेट्स बनाती हूँ। सब्ज़ी की भी देखें अच्छे से कटिंग हो चुकी है। यकीन करें ये फलियाँ इतनी फ्रेश हैं और इतनी ताज़ी हैं ना कि दिल कर रहा था आदमी कच्ची खा ले। तो ये मुझे फलियाँ बहुत अच्छी लगी थी।
और मेरे हस्बैंड को भी ये फलियाँ बहुत पसंद हैं, तो मैंने इसकी भी कटिंग कर ली, इसको सेव कर लूँगी। यहाँ जो हरे चने लिए थे इसको भी निकाल लिया है, तो मैं इंशाल्लाह मैं ये चने और गोश्त का सालन बनाऊंगी, उसमें इस्तेमाल करूंगी। फ़िलहाल अभी फ्रीज़ कर रही हूँ। और यहाँ देखें, इस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि आपने पैकेट्स बना लेने हैं। इसमें पानी ज़रूर रखना है, आपने पानी फेंकना नहीं है। उससे ये होगा कि ये ना इसमें जो मॉइस्चर है ना वो रहेगा, ड्राई नहीं रहेंगे। इसी तरीके से आपने चनों को भी फ्रीज़ करना है। तो इसमें देखें, हम बाज़ार से भी लेकर आते हैं कैन वगैरह, तो उसके अंदर पानी होता है, शामिल होता है। तो इसी तरीके से देखें, मैंने तो इसके पैकेट्स बना लिए हैं और इस तरह पानी इसमें बरकरार है, डूबे हुए हैं ये। तो ये भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ में जो कॉर्न्स हैं ये भी हमारे इस्तेमाल में आएंगे, ठीक है। तो ये भी अब मैंने सेव कर लिए हैं, इसके भी अब पैकेट्स बना लिए हैं। बाकी ये सब्ज़ी रह गई है और ये इनको भी अभी मैं पैकेट्स में डाल दूँगी। तो ये पैकेट भी रेडी हो गया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताती चलूँ, हम इस तरह की फलियाँ जो भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें देखें ये होल बने हुए होते हैं जब हम कटिंग करते हैं ना, तो आप कटिंग करने से पहले इसे वॉश किया करें, अच्छे से पानी से धो लें और इस तरह बास्केट में डाल दें। पानी इसका अच्छे से ड्रेन हो जाएगा, फिर आप इसकी कटिंग करें। अगर आप फ्रेश बना रहे हैं तो चलो ठीक है, आप बाद में भी धो लेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ ना, अगर आपने फ्रीज़ करना है ना इसे, तो आपने कटिंग करने से पहले इसको धोना है, बास्केट में डाल देना है ताकि पानी इसका ड्रेन हो जाए। फिर आपने इसकी कटिंग करके आपने इस तरीके से इसके पैकेट्स बना लेने हैं। और ये चने तो हमारे हाफ़ केजी में से ये इतने से निकले हैं, मज़ीद मैं सेव करूँगी। तो अभी मैं जितने लेकर आई थी मैंने उतने तो उसमें सेव कर दिए हैं, क्योंकि इसको निकालना ना बहुत मुश्किल काम है। फुर्सत में बैठ के आदमी ये काम करे। ये रात के टाइम मैंने काम किया था तो मुझे 1 घंटा लग गया था इसको छीलने में। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी हफ्ता सहरी में बनाती थी गोश्त और ये चने, और हम बहुत शौक़ से खाते थे। मैं जब भी ये चने बनाती हूँ और सालन बनाती हूँ तो मुझे वो वक्त अपना बहुत याद आता है, मैं बहुत मिस करती हूँ उस वक्त को। तो इंशाल्लाह मैं भी ये गोश्त और ये बनाऊँगी, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और स्पेशली मुझे भी पसंद है। तो मैं ये और भी मंगवाऊँगी, इसको सेव करूँगी। अभी मैं उस दिन जितनी सब्ज़ियाँ लेकर आई थी ना, हाथ के हाथ जो हाथ में आती जा रही हैं उनको सेव करती जा रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में बहुत ज़्यादा लोड हो गया है। तो इस वजह से ना साथ-साथ ये जैसे-जैसे बनती जा रही हैं फ्रीज़ करती जा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको एक साथ सारी चीज़ों की वीडियो नहीं दिखाई। जैसे-जैसे मैं पैक करती जा रही हूँ आपको दिखाती जा रही हूँ। तो मेरी रमज़ान की जो तैयारी होती है, प्रिपरेशन, ये सारी इसी तरीके से होती है। मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ, मगर फिर भी रमज़ान में बहुत सारे काम हमें डेली बेसिस पे भी करने होते हैं। तो चलें, ये भी हमारा एक मरला कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैंने रख दिए हैं वाइट चने और इसमें भी 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दूँगी। आधा किलो मैंने ये चने लिए हैं और इसको भी सोडा लगाकर मैंने भिगोया था और अच्छी तरह 2-3 पानी धोकर इसमें पानी अब शामिल किया है। इतना शामिल किया है कि ये गल जाएँ और इसमें पानी बरकरार रहे। सोडा लगा हुआ जो पानी सोडा लगे हुए जो चने होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, इस बात का भी ख़्याल रखिएगा। यहाँ मैंने जो चने लिए हैं ये छोटे वाले लिए हैं। मुझे जो ना छोटे चने पसंद है, मुझे बड़े चने नहीं पसंद। हाँ, वो तब मुझे अच्छे लगते हैं अगर हम उसको पुलाव में डालना चाहें, वरना मैं अमूमन चने का जो पुलाव बनाती हूँ उसमें भी मैं यही चने पसंद करती हूँ। मुझे बड़े चने पसंद नहीं हैं, इसलिए स्पेशली चाट में तो बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये मैंने चाट के लिए ही चने बॉयल किए हैं। फ़िलहाल तो अभी ये भी हाफ़ केजी हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो ग्रॉसरी में सामान था सबसे पहले मैंने कहा इनको रेडी कर लूँ, क्योंकि चने, बेसन, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये रेगुलर बेसिस पे आ जाती हैं हमारी रमज़ान में। तो इसे भी मैं बॉयल कर लूँगी। अच्छा, यहाँ आपको एक टिप्स देती जाऊँ, हम जितने भी चाट बनाते हैं या चने वाले चावल बनाते हैं, सालन बनाते हैं, तो हम जब भी चने बॉयल किए हुए रखते हैं ना, तो हम पानी निकाल देते हैं, बिल्कुल पानी खुश्क किए हुए रखते हैं। उससे ये होता है कि आपके जो चने हैं ना, वो बिल्कुल ड्राई रहते हैं, जो कि खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं करते। तो आप जब भी सेव करें, आपने पानी समेत इसको सेव करना है। ये आप ये जो मेरी टिप्स है, आप इस पे अमल भी करके देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा
तो अब मैं इसको भी बॉईल कर लूँगी, इसके भी पैकेट्स बना लूँगी। तो ये देखें यहाँ हमारे चने बॉईल हो चुके हैं, ठीक है। ये हाफ़ केजी चने हैं, ये तो मेरी पहले दिन इस्तेमाल में आ जाएंगे, तो मैं इसका एक बड़ा सा पैकेट बना लूँगी। बाकी ये है कि जैसे 1 किलो के हैं चने मैं बॉईल करूँगी तो उसके 5 से 6 पैकेट बनाऊँगी, जो कि डेली बेसिस पे होंगे। तो पहले दिन इफ्तारी होती है, सब बच्चे वग़ैरह सब इकट्ठे हुए होते हैं, तो उस दिन हर चीज़ ज़ाहिर है दावतों में तो हर चीज़ की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ये तो मैं सारे इसी तरीके से सेव कर लूँगी। बाकी भी मैं इसी अमल को मद्देनज़र रखते हुए सारे पैकेट्स इस तरह बनाऊँगी। तो जो काम मैं करती जा रही हूँ वो आपको दिखाती जा रही हूँ। तो देखें इसका पानी भी मैंने ये रखा हुआ है, इस पानी समेत मैं इसको सेव करूँगी। यहाँ देखिए ये चने भी मैंने बॉईल कर लिए हैं और इनमें भी देखें पानी रखा है। तो आप इस बात का ख़ास ख़्याल रखिएगा जब भी आप चने के चावल बनाएं, चाट बनाएं या सालन बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो हम जब चने बॉईल करके रखते हैं ना तो उसका सारा पानी निकाल देते हैं। असर सारा पानी में ही होता है, ठीक है, जो कि हम ज़ाया कर देते हैं। और जब भी आप फ्रीज़ करें चनों को तो उसके पानी के साथ रखें। उसमें जो आपके ये चने हैं ना वो कभी भी ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि पकने के बाद भी वो ड्राई रहते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो देखिए मैंने इससे पानी बॉईल कर लिया और एक बड़ा पैकेट बनाया, जैसे कि आपको बताया पहले दिन सारी इफ्तारी करते हैं। तो ये बच्चों की वजह से बनाया, क्योंकि बच्चों को काली चने की चाट अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए काले चने भी मैंने इसी तरीके से बॉईल करे हैं और इस तरह के पैकेट्स मैं अभी मज़ीद बनाऊँगी, ठीक है। तो ये भी मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई है। लहसुन अदरक का अब पेस्ट बना लेते हैं। अच्छा, हरी मिर्चें मैं इसका भी पेस्ट बनाऊंगी और शॉपर में इसको भी सेव कर लूँगी और लहसुन अदरक को भी। लहसुन और अदरक ना मैं एक साथ ही इसका पेस्ट बनाऊंगी। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। अच्छा, आप लहसुन अदरक के पेस्ट को 6 महीने तक किस तरह सेव कर सकते हैं कि इसका कलर भी ख़राब ना हो और खुशबू जायका भी वैसे ही बरकरार रहे। तो इसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख लीजिएगा। उसी मेथड से मैं ये लहसुन अदरक को पीस लूँगी और पैकेट बना लूँगी। हरी मिर्चों का भी जो लिंक है ना मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप हरी मिर्चों का भी पेस्ट बनाकर किस तरह सेव कर सकते हैं। तो मैं इनको अच्छी तरह धोऊँगी, धोने के बाद इनके पैकेट्स बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक टिप्स और देती चली जाऊँ। अच्छा, टिप्स जो देनी है, अक्सर ये होता है हमारे जो ग्राइंडर के जग के जो ब्लेड होते हैं ख़राब हो जाते हैं, हीटअप हो जाती है। क्यों हो जाती है ये आपको वजह बताती हूँ। क्योंकि हम लहसुन और अदरक जब भी लेते हैं ना तो हम बड़े बड़े पीस ही जग में डाल देते हैं और पीसने लग जाते हैं। आप इस तरीके से छोटे छोटे पीस बना लेंगे लहसुन के भी अदरक के भी, और फिर आप इसको पीसेंगे ना तो आपके ग्राइंडर पे इतना ज़्यादा जो है लोड नहीं पड़ेगा और अच्छे से पीस भी जाएगा। और कम से कम आपको पानी या तेल जो भी आप डालते हैं तो कम डालकर आपको पीसना पड़ेगा। इस तरह ये होता है, इनके बड़े बड़े पीस होते हैं ना तो वो ब्लेड में जाकर फंस जाते हैं, मशीन घूमती रहती है और ये लहसुन अदरक वहीं बरकरार रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। फिर हम चम्मच और छुरी चाकू लेकर उसको उसमें चम्मच जग में मार रहे होते हैं, तो ये गलत है। आप हमेशा इस तरह छोटे छोटे पीस कर लें। तो देखिए मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और अदरक के भी, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको पीसना है, इससे आपके जग के जो ब्लेड हैं कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो आपको ये भी एक टिप्स दे दी है। लहसुन अदरक का देखें पेस्ट भी मैंने बना लिया, इस तरीके से इसे पैकेट्स में डाल दिया है, ठीक है। और मैंने जो लहसुन अदरक लिया था उसको इसी तरीके से पेस्ट बनाकर डाल देती हूँ। अच्छा, मेरी जो जिसमें मैं भरती हूँ ना वो ऑलरेडी भरी हुई थी, इसलिए मैंने इनको पैकेट्स में ही कर दिया। जैसे जैसे वो खाली होती जाएगी मैं ये भरती जाऊँगी। अच्छा, यहाँ मैंने मिर्च का पेस्ट जो था ये बना लिया, तो देख सकते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक, ठीक है। इसको मैंने इसी में डाल लिया क्योंकि अभी मेरे यूज़ में आनी है, क्योंकि फ्रोज़न चीज़ें बनेंगी उसमें यूज़ करूँगी तो ये तो ख़त्म हो जाएगी, तो मैं मज़ीद बना लूँगी, ठीक है। लहसुन अदरक तो अभी मेरा 2 महीना चलेगा, तो ये तो टेंशन इसकी ख़त्म हो गई है। पकौड़ों के लिए देखें मैंने ये दाल को ना भिगो कर रखा हुआ है। इसमें जो मसूर की दाल होती है वो है और चने की दाल है। मेरे यहाँ जो पकौड़े बनाए जाते हैं वो मसूर और चने की दाल के ही बनाए जाते हैं, बेसन के नहीं बनाए जाते। बेसन के सिर्फ आलू के पकौड़ों में मैं बेसन यूज़ करती हूँ। जो हम प्याज़ू बनाते हैं
प्याज वाले जो बनाते हैं मसाले वाले, वो इसी तरह डाल के मैं बनाती हूँ। और इन पकौड़ों की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बस ये इस दाल को ना मैंने भिगो कर रख दिया था, ठीक है, रात में भिगो दिया था। तो अब मैं कामों से फ़ारिग होकर तकरीबन ये 12 बज रहे हैं और मैं ये ना दाल पीसने लगी हूँ। तो आपने इसको कोशिश करें 15 घंटे भी आप भिगो दें, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड में पीसना होता है। तो बस अब मैं इसको अच्छी तरह वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद इसे एक बास्केट में निकालूँगी, फिर थोड़ी-थोड़ी दाल डालकर, और कोशिश यही करनी है कि कम से कम पानी में आपने इस दाल को पीसना है। तो मैं अब इस दाल को पीस लेती हूँ। अच्छा देखें, ये मैंने प्याज को भी सॉरी दाल को देखें मैंने अच्छे से पीस लिया है, ठीक है, और ये इतनी थिक है। आपने कोशिश यही करनी है कि कम से कम पानी में पीसें, ठीक है। बहुत से लोग बेसन का ही बनाते हैं और मेरे यहाँ तो दाल का बनाया जाता है। तो मैं आपको उसका टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये कितनी बारीक पिसी हुई है। ये बारीक देख सकते हैं ना कितनी है पिसी। इस तरीके से ये दाल पिसी होनी चाहिए। अब मैं इसके भी पैकेट्स बना लूँगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी हम पैकेट्स बनाते हैं इस तरह की लिक्विड चीज़ों के, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा क्या करें, गिलास ले लें, ठीक है, उसमें आप शॉपर लगाएं और फिर आप इसमें वो जो चीज़ें हैं, दाल या पेस्ट कोई भी चीज़ है, फिर आप उसकी पैकिंग करें। गिरने का भी डर नहीं होता। तो मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, इस तरीके से आपने ना शॉपर गिलास में डाल लेना है। अब मैं क्या करूँगी, इससे बनाऊँगी पैकेट। इस तरीके से ना फिल करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, मैंने इस तरीके से इसके पैकेट बना लिए हैं। तो बाकी भी सारे मैं इसी तरीके से पैकेट बना लूँगी। पैकेट भी मैंने बना लिए हैं। देखें, इस तरीके से मैंने पैकेट बनाए हैं, जितने मुझे ज़रूरत होती है, मतलब रोज़ जितनी मुझे ज़रूरत होती है ना दाल पकौड़े बनाने के लिए, उस हिसाब से ही मैंने ये पैकेट बना लिए हैं। पहले दिन के लिए तो ये वही हर चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगी, तो उस हिसाब से पहले दिन के लिए तो मैंने बड़ा सारा पैकेट बना लिया है। बाकी ये सब छोटे बनाए हैं। अभी तो मैंने ये 1.5 किलो दाल का मिक्सचर तैयार किया है। ये ख़त्म हो जाएगा, इसी को मैं दोबारा रिपीट करूँगी। अब तक की मेरी सारी वीडियो पार्ट 1 की कंप्लीट हो गई है। अब पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।